आप सभी लोगों का सफलता कोचिंग के क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जो द्वितीय पाठ है संस्कृत का पाटलिपुत्र वैभवम, उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पाठ को शुरू किया जाए। देखिए एक एक करके हम लोग समझते हैं इसको। इसमें पाटलिपुत्र जो वैभवम चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग जाने। तो देखिए दिया स्टेंजा पहला, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्। अस्य इतिहास सार्धसहवर्ष परिमित वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षणं वैदेशिका यात्रिण मेगास्थनीज फाह्यान ह्वेनसंग एत्सिंग प्रभुत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्व स्मरणग्रन्थेषु चक्रु। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्रवैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इसका हिंदी हम लोग समझते हैं, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान धारित है। इसका इतिहास 2500 वर्ष के आसपास गिना जाता है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षक है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसोंग, एत्सिंग इत्यादि मतलब उन्होंने क्या किया है कि अपने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला स्टेंजा देखते हैं। आगे दिया है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगर वेणंतम पाटलिपुत्रमुग्ना वसदग्धिचित्रम महानगरम बभूव। तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्मिन्ताक्रणे काव्ये कथयति। अस्ति महीतिलकम सरस्वतीकूलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूतुन्द्रस्थानम। इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। प्राचीन भारतीय नगरों में एक गंगा के निकट बसा हुआ महानगर हुआ है। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम वाले कवि ने कुट्मिन्ताख्य काव्य में कहते हैं, पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का घर इंद्र के स्वर्ग के समान पाटलिपुत्र नामक महानगर है। चलिए अब अगला स्टेंजा में देखते हैं। अगला जो स्टेंजा है, इतिहासे श्रूयते यत् गंगास्तीरे बुद्ध काले पाटलिपुत्र ग्राम स्थितो आसीत्। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः तेन कथिमासीत् यत् ग्रामोच्चं महानगरं भविष्यति, किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वक्रांत भविष्यति। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथितः। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काल अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धिस्ति। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिने अशोकस्य समये सूत्रां समृद्ध वैभव प्रियदर्शिनी अशोकस्य समरे सूत्रा समृद्धम। इसका अर्थ होगा, देखिए इसका अर्थ समझते हैं। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित था, जहां भगवान बुद्ध की बहुत कृतियां हुई हैं। उनके द्वारा कहा गया था कि यह ग्राम महानगर होगा, किंतु जल के अतिशय यानी बढ़ने के कारण बाढ़ के भय से सदा घिरा होगा। बाद में पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य काल में उस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनी ने अपने स्मरण जो है उसमें निरूपित किया है। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में बहुत ही समृद्ध था। अब अगला स्टेंजा हम लोग देखते हैं। अगला दिया है, बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीन
सरस्वती परंपरा प्रवर्तन इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरं स्मरति। अत्रो वर्षवर्षाभिः पाणिनिपिङ्गलव्याभिः व्यांगी वरुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिमु जगमु। इसका अर्थ होगा, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा स्थित रही। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में साधन स्मरण करते हैं। यहाँ वर्षों तक पाणिनि और पिंगल ने सिंह गर्जना की। वरुचि एवं पतंजलि यहाँ परीक्षित होकर ख्याति प्राप्त की। तो यहाँ से कौन कौन क्या किए ये बताया गया है इस स्टेंजा में। अब अगला स्टेंजा देखते हैं। अगला स्टेंजा है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुमुत्पादनं भवन्ति स्म। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलपुष्पाणां पुल्लितकरणमाश्रित्य प्रचलितः। शरदकाले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान् समारोह गुप्त शासन काले अति प्रचलितः। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभूव। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते। इसका अर्थ हम लोग समझते हैं, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम बाद में पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पों का बहुत उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र का यह शब्द भी पाटल पुष्पों के पुल का रचना के सहारे प्रचारित है। इस नगर में शरद काल में कौमुदी महोत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त शासन काल में अत्यंत प्रचलित था। उस समय सभी लोग आनंदमग्न होते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर में वैसा समारोह दिखाई पड़ता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला स्टेंजा जो दिया उसको देखते हैं। आगे दिया है, काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षशः संप्रमित जीर्णतामसभूत तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। मुगल शासन काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रां विकासो जातो नगरमिदं मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्धं गात। अयं च शब्दपतनमिति शब्दात् निर्गतः नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। काल चक्र के अनुसार यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र को 1000 वर्ष की जीर्णता प्राप्त हुई, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। मुगल शासन काल में इस नगर का समुद्धार हुआ। अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत विकास हुआ। यह शब्द पतन ऐसा शब्द से निर्गत हुआ है, यानी पतन ऐसा शब्द से निर्गत हुआ है। नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी ऐसा आज भी पूजी जाती है। वहाँ पर आज भी वो पूजी जाती है, नगर की पालिका देवी जो है पटन देवी। चलिए अब अगला स्टेंजा देखते हैं। अगला स्टेंजा है, सम्प्रति पाटलिपुत्रम अति विशालं वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अस्य उत्तरास्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेल यान सेतुरपि निर्मितमानो वर्तते। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहं तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिकः अवशेषः महावीर मंदिर इत्येते दर्शनीय सन्ति।
प्राचीन पटन नागरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलं दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्ध वर्तते। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणां दर्शनामन्ति। इसका अर्थ समझते हैं हम लोग। इसका अर्थ होगा आजकल पटना नगर अत्यंत विशाल है और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके ऊपर गांधी सेतु नाम वाली एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु है। रेलयान भी जो है निर्माणाधीन है। इस नगर में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह जो थे, यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जन्म स्थान यानी गुरुद्वारा देखा जाए तो इस नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेंजा को देखा जाए। अगला स्टेंजा है सह एव पाटलिपुत्र प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारते सर्व संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्र नगरमिदं महत्वपूर्ण। इसका अर्थ होगा इस प्रकार प्राचीन काल से आजकल विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता हुआ संकलित रूप के द्वारा संग्रहालय में देखने योग्य है। पर्यटन के मानचित्र पर भी यह महत्वपूर्ण नगर है। चलिए कुछ संधि विच्छेद इस चैप्टर से देखते हैं। नगर व्यवस्था देखिए, नगरेशु अन्यवंततम। इसके अलावा आप लोग ये अगला देखिए, वसद विचित्रम, तो वसत विचित्रम। गंग्यास तीरे, तो गंगया तीरे, तो गंगया प्लस तीरे हो जा रहा है इसमें। फिर आगे देखते हैं इसी तरह से समागतः, शम प्लस आगत, कथिमासित, कथितम आसित, कथितम प्लस आसित। ग्रामोऽपि, तो ग्रामः प्लस अयम। सर्वदक्रांतम, तो सर्वदा प्लस आक्रांतम। अलांतरेण, कलांतरेण जो दिया है इसका देखते हैं, काल प्लस अंतरेण। अत्युत्कृष्ट दिशिति, यहाँ पे तो अति उत्कृष्ट प्लस आसित प्लस इति। सादरम का होगा सह प्लस आदरम। अत्रो वर्षा वर्षाविह, अत्र उप वर्ष वर्षो इह। पाणिनि पिंगलाविह, तो हो जाएगा ये पाणिनि पिंगलो प्लस इह। फिर अगला देखते हैं। इसी तरह से आप लोग बहुत सारा दिया गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए और इसका व्याख्या मतलब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि संधि विच्छेद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ये समझें, संधि विच्छेद जो दिया गया है इस चैप्टर से रिलेटेड जो है इसको बना लेंगे। कुछ प्रत्यय को देखते हैं, प्रकृति प्रत्यय विभाग में देखते हैं। समागत शम प्लस आ प्लस गम प्लस कत, तो हो जाता है समागत। स्थित स्था प्लस कत। उत्कृष्ट उत प्लस कृष प्लस कत प्लस टाप। निर्गत में नी प्लस गम प्लस कत। पूजनियम में पूज प्लस अनियर। इसका दर्शनियम में होता है दृश्य प्लस अनियर। आश्रित्य में आश्री प्लस लेप होता है। चलिए अब समास समझते हैं। कुछ समास दिया गया है तो महानगरम में महत प्लस तत् प्लस तत्, महत तत् च नगरम, तो कर्मधारय समास है। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वत्या कुल गृहम, तो षष्ठी तत्पुरुष है। इसी प्रकार से ये जो समास है दिया गया है सब आप लोग देख लीजिए एक एक करके। सचिवालय भी है, षष्ठी तत्पुरुष है, गोल गृह में कर्मधारय है, तारामंडल जो है बहुव्रीहि है। फिर अभ्यास जो है हम लोग देखते हैं अभ्यास वाले प्रश्न को। पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्य संस्कृत भाषायां वदत। तो पाटलिपुत्र के बारे में दो भाषा मतलब दो वाक्य बोलना हम लोग को। तो पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, अस्य प्राचीन नाम कुसुमपुर अस्ति। ये दो वाक्य हो गया। अगला क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम समस्त पदनाम विग्रह वदत। तो देखिए इसमें सचिवालय दिया है, गोल गृहम दिया है, महित लतिलकम दिया है, महानगरम दिया है, सरस्वती कुल गृहम दिया है। सचिवालय से सचिवालया नाम जो दिए हो जाएगा सचिवा नाम आलय। फिर हो जाएगा गोल गृहम गोलम गृहम,
ठीक उसी प्रकार से सब ये आंसर हमने लिख दिया, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए अब संधि विच्छेद जो है कुछ देख लिया जाए। ये संधि विच्छेद जो है 3 नंबर में जो महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधोलिखितानाम प्रश्नानाथ उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। तो इसका आंसर जो लिखना है संस्कृत में हम लोग लिखना है। तो क्वेश्चन जो है कूटनिमित्ताख्यम काव्य कस्य कवि रचना आसीत। तो ये किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो दामोदर गुप्तस्य। तो कूटनिमित्ताख्य काव्य दामोदर गुप्तस्य रचना अस्ति। अगला है क्वेश्चन पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो पाटलिपुत्रम गंगया तटे अवस्थितम अस्ति। अगला दिया है चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। तो कैसा रक्षा व्यवस्था था? तो चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्। अगला क्वेश्चन है राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशी आसीत्। तो इसका आंसर हो गया राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव सूत्राम समृद्ध आसीत्। अगला क्वेश्चन है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथस्य कस्य रचना आसीत्। तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखरस्य रचना आसीत्। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कीदृश आसीत्। तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ आसीत्। अगला क्वेश्चन अधोलिखितानाम शब्दानाम संधि विच्छेद करो। तो इसका संधि विच्छेद करना है। चलिए हम इसका एक एक करके संधि विच्छेद कर देना, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। इसको ध्यान देना है आप लोगों को, संधि विच्छेद कर देना, तोड़ देना इसको। चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं, सभी आप लोग इसको लिख सकते हैं। संधि विच्छेद करना है फिर यहाँ पे भी, तो ये संधि विच्छेद ही करने वाला है। फिर आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानाम क्रियापदानाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोग करो। यानी जो दिया गया है शब्द, इसका वाक्य बनाना है हम लोग को संस्कृत में। तो यद्यपि अहम अस्वस्थ अस्मि तथापि विद्यालयम गच्छामि। अगला संप्रति सदाचार न अस्ति अतीव। तो बीटिकाया शोभा अतीव मोहारिणी अस्ति। महान का महात्मा जो गांधी थे, तो गांधी महोदय महान पुरुष अस्ति। फिर अगला है नगरम। तो पाटलिपुत्र नगरम मगधस्य राजधानी अस्ति। अत्र तो अत्र काको न अस्ति। अत्र काको न अस्ति। रिक्त स्थान पुरियत माने रिक्त स्थान को भरना है। चलिए इसमें देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया है गंगाया ऊपरी सेतुर नाम डैश खाली स्थान में यहाँ भरना महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। तो इस दो में से एक भरना है, इसका आंसर हो जाएगा एशिया। ठीक है, तो इसमें एशिया भरा जाएगा। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति। तो इस खाली स्थान में हम लोगों को भर देना है गोल गृहम, यानी पटना में गोलघर प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र से नामांतरम। तो पाटलिपुत्र का नाम हम लोगों को कुसुमपुर मिलता है, प्राप्त होता है। तो क्या होगा आंसर? कुसुमपुर हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित। तो ये कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो यह आंग्ल शासनकाल नहीं होगा, यहाँ पे गुप्त शासनकाल में मनाया जाता था। ठीक है, गुप्त शासनकाल, इसका आंसर होगा गुप्त शासनकाल। ठीक है, आंग्ल शासनकाल ये आंसर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाटलिपुत्रस्य डैश दिशि गंगया नदी प्रवहती। तो उत्तरश्यामी दिशा, यानी उत्तर दिशा में, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। गोविंदस्य सिख संप्रदायस्य डैश गुरु आसीत। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, 10वां। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांतिम पदानाम आधारित प्रश्न करो। यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि चले पहला है तत्र तीर्थयात्रेण दर्शनीय मानती। तो इसका कस्मिन काले उत्सव भवंती आंसर हो जाएगा। मध्य काले क्वेश्चन बनाना है, इसका मतलब जो आंसर दे दिया इसको क्वेश्चन में बनाना। मध्य काले पाटलिपुत्र में वर्षम परिमिति जीर्णोद्भूत। इसका आंसर है काश्य संकेत अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते। मुगल शासन काले पाटलिपुत्रस्य समृद्ध जात किम इदम पटनेथि नामना प्रसिद्ध बना। अगला है तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभूवन्। तो इसका हो जाएगा कह महान समारोह आसीत्। तत्र भगवान बुद्ध बहुकृष्वा समागत। तो इसका हो जाएगा कस्मिन अवसरे
द्वादशः एव समारोह दृश्यते। नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम। तो इसका वजह किम समय नगरस्य शोभा सूत्राम समृद्ध, यानी कि जो दिया गया था आंसर दे दिया था हम लोगों को, क्वेश्चन से बना देना था। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तानां विभक्ति लिखत। नामना समयनेन कालचक्रवात शब्द पुष्पाणाम पुराणादिषु अस्य। तो इसमें तृतीया विभक्ति है, इसमें सप्तमी है, इसमें तृतीया, इसमें पंचमी है, इसमें प्रथमा है, इसमें षष्ठी है, इसमें फिर सप्तमी है और फिर इसमें षष्ठी है। चलिए अब कुछ हिंदी में इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। जो हिंदी में प्रश्न पूछता है परीक्षा में उसको देखा जाए। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का हिंदी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी पाठ से। चलिए समझा जाए। पहला प्रश्न जो है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों की उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारित है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर या उसके समय पर माना जाता है कि उसी दृष्टिगत होता था, यानी उसी के समय में होता था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी जो यात्री लोग होते थे आकर अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनी ने लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपने रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण व्यास भास्कर यहाँ परीक्षित हुए हैं। आज पाटलिपुत्र नगर जो है पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठाग्र करके छात्र किसी वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से मुजबानी याद करके किसी स्पर्धा में भाग ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र जो महानगर है पृथ्वी पर बने नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। पाटलिपुत्र, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर देंगे कि राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य में, मतलब जो काव्य है, से हमें इस जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, वरुचि, पतंजलि की परीक्षा यहीं परीक्षा देकर के उत्तीर्ण हुए और उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो इसका आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव अत्यधिक समृद्ध हुआ। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा, पाटलिपुत्र के शरद काल में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल
जिस तरह का दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनका जन्म स्थान है। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री यहाँ पर भी दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था। यहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर के पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। आगे देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने जानकारी, मतलब उनको जानकारी जो उन्होंने बताया है, उस आधार पर जो बताया गया है वो जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वरुचि इत्यादि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी, जिससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है? तो लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा रहा है, मतलब किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्रवासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है? तो पाटली ग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर देंगे, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर के पूजनीय स्थल अवस्थित है। यानी कि पटना में नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि दामोदर गुप्त ने के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र, जो पटना है महानगर, पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र के भरी पूरी नगरी से की है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत और यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर के वैभव अत्यधिक समृद्ध हुआ। अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है? पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि ने, जो दामोदर गुप्त कवि थे, उन्होंने
उनसे ये हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर के अनुसार पाणिनि, पिंगल व रुचि आदि विद्वान जो थे परीक्षा यहाँ उन लोगों का लिया गया है। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? तो राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य में हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल व रुचि, पतंजलि की परीक्षा यहाँ ली गई। यहीं पर उन्होंने ख्याति प्राप्त किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? आंसर होगा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचलित है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर साथ दृष्टिगत होता था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। या अथवा पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का 5 वाक्यों में वर्णन करें। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ समृद्धि थी। यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण तथा भाष्यकार परीक्षित हुए। संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोग ने आकर अपने स्मरणों में यहाँ के अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया। मेगास्त्री ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में निरंतर समृद्ध रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े व्याकरण भाष्यकार परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। चलिए 21 नंबर हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था, जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ। अंग्रेज के शासन काल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का। लेखक के विचार में पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा और विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्र वासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है।